भारत 142 करोड़ आबादी वाला देश है। आने वाले कुछ सालों में भारत की आबादी बढ़ के 150 करोड़ हो जाएगी, जिसके चलते भारत की अर्बन सिटीज पे बोझ बढ़ता जाएगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, तो उसे टैकल करने के लिए भारत में अब स्मार्ट सिटीज पे काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसके लिए भी भारत को बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बनानी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी होती क्या है। तो देखो, स्मार्ट सिटी वो होती है जहां पर 24/7 पानी हो, बिजली हो, इंटरनेट हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रोड हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, अच्छा ट्रैफिक सिस्टम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सिक्योरिटी हो, गुड इन्वायरमेंट हो। एक सिटी जो खुद की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। और कुछ सालों में आपको ऐसी स्मार्ट सिटी भारत में भी देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की अपकमिंग स्मार्ट सिटीज के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। ढोलेरा स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल के साथ साथ कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल सिटी भी होने वाली है। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी की सोच 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में रखी गई थी। फिर 2011 में इसे लॉन्च किया गया। ढोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका डेवलपमेंट एरिया 560 स्क्वायर किलोमीटर है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी शंघाई से 6 गुना, दिल्ली से 2 गुना और सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ी होने वाली है। ढोलेरा में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ढोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को टाटा बना रहा है और इस साल भारत को अपना पहला मेड इन इंडिया चिप ढोलेरा से ही मिलने वाला है। इसके अलावा रिन्यू पावर और टोरेंट पावर ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा कई सारी इंडियन और ग्लोबल कंपनीज भी ढोलेरा में इन्वेस्ट कर रही हैं। वैसे अगर आपको ढोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेस्टोरिया ग्रुप ढोलेरा में इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल लैंड में डील करती है। नेस्टोरिया ग्रुप सीमलेस, ट्रांसपेरेंट और सपोर्टिव प्रोसेस इंश्योर करती है और ये आपकी जर्नी को आसान बना देगी। ढोलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और इन दोनों सिटी के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे को भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ढोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। ढोलेरा में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इस सिटी में स्मार्ट मेट्रो रेल सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाईवे, 8 लेन रोड, इंडस्ट्रियल पार्क्स, हॉस्पिटल विद हेलीपैड, स्मार्ट हाउसेस एंड बंगलोज, वर्ल्ड क्लास होटल फॉर टूरिज्म, हाई एक्सेस कॉरिडोर जैसे कि सिटी सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर, नॉलेज एंड आईटी पार्क, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट पार्क, एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। ढोलेरा में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी बहुत काम हो रहा है, जिससे वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो। इसके अलावा ढोलेरा में फ्लड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जा रहा है। जल्द ही ढोलेरा भारत की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी होने वाली है। साल 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया और तेलंगाना को एक नया स्टेट बनाया गया। तेलंगाना के अलग स्टेट बनते ही हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, वो तेलंगाना की कैपिटल बन गई, क्योंकि हैदराबाद सिटी तेलंगाना स्टेट में आ गई थी। जिसके बाद आंध्र प्रदेश नो कैपिटल स्टेट बन गया। तब फिर डिसाइड किया गया कि क्यों ना हैदराबाद को 10 सालों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट की ज्वाइंट कैपिटल बना दी जाए। और इन 10 सालों में आंध्र प्रदेश को टाइम दिया गया कि वो एक न्यू कैपिटल सिटी बना ले या फिर किसी सिटी को आंध्र प्रदेश का कैपिटल घोषित कर ले। इस डिसीजन के बाद उस समय के आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड किया कि वो अमरावती को आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनाएंगे और वहां पे एक न्यू स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे, जो आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल हब सिटी होगी। अमरावती एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जिसका एरिया 217 स्क्वायर किलोमीटर है। अमरावती को 9 अलग डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स, आईटी, हेल्थ, एजुकेशन। अमरावती सिटी में 51% एरिया ग्रीनरी और 10% एरिया वाटर एरिया होगा। इस सिटी को काफी एडवांस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि अमरावती स्मार्ट सिटी में सब चीजें अंडरग्राउंड की जाएंगी, सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा नेचर को भी ध्यान में रखते हुए इस स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को रेलवे, एयरपोर्ट, रोडवे से कनेक्ट किया जाएगा। स्टेडियम, मॉल, होटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट को भी यहाँ पे बनाया जाएगा। 2015 से 2019 तक इस स्मार्ट सिटी को तेजी से बनाया जा रहा था, पर 2019 में जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ और उसमें चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन हार गए और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में इलेक्शन जीती, तो उन्होंने अमरावती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया और 5 साल तक इस सिटी में कोई काम नहीं हुआ। पर 2024 में चंद्रबाबू नायडू वापस से पावर में आ गए हैं और उन्होंने अमरावती में काम वापस से शुरू कर दिया है।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो गिफ्ट सिटी को भारत की सबसे एडवांस और हाई टेक स्मार्ट सिटी बनाएगा। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और साबरमती रिवर के किनारे पर स्थित है। गिफ्ट सिटी को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, मतलब गिफ्ट सिटी को भी ग्राउंड लेवल से तैयार किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को फाइनेंशियल और आईटी बिजनेस के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस सिटी को बनाने का प्लान नरेंद्र मोदी जी का है। गिफ्ट सिटी का आइडिया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2007 के टाइम आया था, पर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते प्रोजेक्ट डिले हो गया। फिर उसके 4 साल बाद अक्टूबर 2011 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जनवरी 2013 में नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के सीएम थे, उन्होंने गिफ्ट सिटी की फर्स्ट मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन किया था। गिफ्ट सिटी को 359 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जिसमें 67% एरिया कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होगा, 22% एरिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए होगा और 11% एरिया सोशल फैसिलिटीज के लिए होगा। गिफ्ट सिटी को 3 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में ऑफिस स्पेस, रेसिडेंशियल, स्कूल, होटल, क्लब, मॉल को बनाया जाएगा। उसके बाद फेज 2 और फेज 3 में डिफरेंट टाइप्स के टावर्स को बनाया जाएगा। उसके साथ साथ गिफ्ट सिटी में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी को स्टेट और नेशनल हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद और गांधीनगर के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक डबल कॉरिडोर मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी को कर्नाटका के बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस सिटी में हेल्थ, इनोवेशन और रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज भी बनाई जा रही हैं। इस स्मार्ट सिटी को फेज 1 में 500 एकड़ में बनाया जाएगा, फिर इसको 2000 एकड़ तक एक्सपेंड किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंडिया के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलोर में कंजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके चलते कई कंपनीज बेंगलोर छोड़ के जा रही हैं। तो बेंगलोर के ऊपर बर्डन कम करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट न्यू स्मार्ट सिटी को बनाना चाह रही है। ड्रीम सिटी को डायमंड, रिसर्च, मर्सेंटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को सूरत में बनाया जा रहा है। सूरत डायमंड के लिए बहुत फेमस है, तो ड्रीम सिटी को इंटरनेशनल डायमंड बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, जहां पे डायमंड रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके और भारत का डायमंड बिजनेस ग्रो हो सके। 15 फरवरी 2015 को ड्रीम सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसके साथ ही ड्रीम सिटी गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी बन गई है। ड्रीम सिटी को सूरत के एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 2000 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसमें 21% एरिया कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा, 43% एरिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होगा, 14% एरिया रिक्रिएशन पर्पस के लिए होगा और 22% एरिया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा। ड्रीम सिटी पूरी वाईफाई से कनेक्टेड होगी और 2030 तक ड्रीम सिटी बनके तैयार भी हो जाएगी। नया रायपुर स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी जो रायपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इस स्मार्ट सिटी को नेशनल हाईवे 30 और 53 के बीच 237 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में 47% एरिया पब्लिक फैसिलिटी के लिए होगा, 33% एरिया गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, 30% एरिया बिजनेस एंड कमर्शियल पर्पस के लिए होगा। इस स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बिजनेस ऑफिसेस, 5 स्टार होटल, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इस स्मार्ट सिटी का मेन फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे होगा। बेसिकली इस स्मार्ट सिटी को छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्मार्ट लाइट, केबल नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सब होगा और साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 100 किलोमीटर का 4 लेन और 6 लेन रोड भी बनाई जाएगी। 2030 तक इस स्मार्ट सिटी में 5.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा और 2.2 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। कहा जा रहा है कि जब ये स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो जाएगी तो इस स्मार्ट सिटी को छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी भी बनाया जाएगा। खेड़ स्मार्ट सिटी को पुणे के खेड़ में 4200 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को कल्याणी ग्रुप और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साथ में मिलकर बना रही है। खेड़ सिटी पुणे से 50 किलोमीटर और मुंबई से 155 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्मार्ट सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डोमेस्टिक एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया और ई सेटलमेंट एरिया। इस स्मार्ट सिटी का मेन फोकस टेलीकॉम और हेल्थ सेक्टर पे होगा, पर इस स्मार्ट सिटी को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी बनाया जा रहा है। 2019 तक इस स्मार्ट सिटी में 47 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज आ गई हैं, जैसे कि अमूल, वुल्फवैगन, मास इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, लिन हॉफ टेक्नोलॉजी, एल्को स्टील, कल्याणी टेक्नो। ऑरिक सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी जो
10,000 एकड़ में बनाई जा रही है। इस स्मार्ट सिटी का 60% एरिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होगा और 40% एरिया रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए होगा। ये स्मार्ट सिटी बेसिकली टेक्सटाइल, फूड, डिफेंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। सितंबर 2019 को इस स्मार्ट सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था और इस सिटी को 2050 तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। नैना स्मार्ट सिटी को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। इस स्मार्ट सिटी को मुंबई से पॉपुलेशन को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि मुंबई में भीड़ कम हो सके। इस स्मार्ट सिटी को 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है और इस स्मार्ट सिटी को बनाने में 2.1 लाख करोड़ रुपीस खर्च होने वाले हैं। आने वाले 30 सालों में 80 लाख लोगों को इस स्मार्ट सिटी में बसाने का प्लान है। इस स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल पार्क्स, इकोनॉमिक जोन, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम सब बनाया जाएगा। साथ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन रोड भी बनाई जाएगी। यमुना स्मार्ट सिटी को 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है। यमुना स्मार्ट सिटी दिल्ली से 2 गुना, गुड़गांव से 4 गुना, नोएडा से 15 गुना बड़ी होगी। यमुना स्मार्ट सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पे बनाया जाएगा। यमुना स्मार्ट सिटी भारत की पहली एरोट्रोपोलिस स्मार्ट सिटी होगी। एरोट्रोपोलिस मतलब वो रीजन जो एक एयरपोर्ट से चलता है, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एयरपोर्ट से चलती है। इस तरह की स्मार्ट सिटी आपको कई देश में देखने को मिलेगी, जैसे कि ताइवान, चाइना, जापान। ये स्मार्ट सिटी 2050 तक बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है भारत की 10 फ्यूचर स्मार्ट सिटी जो 2030 से 2050 तक बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।